ये कहानी चंदनपुर जंगल की है। चंदनपुर जंगल का मौसम बहुत ही सुहावना था। कई पंछी उस जंगल में अपना आशियाना बनाकर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे। उसी जंगल में मीनू नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी और इन दिनों तो जंगल में चुनाव का माहौल भी था। सभी पंछी जोरों शोरों से चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे थे। जीतेगा भाई जीतेगा, लुल्लू नेता जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, लुल्लू नेता जीतेगा, हमारा नेता कैसा हो, लुल्लू नेता जैसा हो। अरे हमको वोट देंगे तो सोने का घर बनवा देंगे। ठीक है ठीक है। और नत्ता नत्ता चिल्लाएंगे और लुल्लू को ही जिताएंगे। ठीक है ठीक है। अरे मिंटू भैया, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा और कौन बनेगा अपने जंगल का नेता? क्या पता कौन जीतेगा, हम तो राम भरोसे हैं। वैसे तो लुल्लू नेता ही जीतेगा क्योंकि हर साल तो वही जीतता है। काहे भैया, ये बहुत अच्छा नेता है क्या? काहे का अच्छा, एक नंबर का 420 है। वादे तो इतने बड़े बड़े करता है, पर मजाल है कि एक वादा भी पूरा किया हो। तुम भाई इन्हें वोट ही क्यों देते हो? तो कर भी क्या सकते हैं, मजबूरी है। लुल्लू नेता के विरोध में कोई खड़ा ही नहीं होता। पर इस बार मैंने सुना है कि चुनाव में मीनू चिड़िया भी खड़ी है। मीनू चिड़िया कौन? वो जो अपने जंगल में रहती है? हाँ हाँ वही। अच्छा वो तो बहुत अच्छी है। एक बार हमें चोट लगी थी तब वह मेरी सहायता की थी। मैं तो उसी को अपना वोट दूंगा। अरे दोस्तों, भाषण मंत्री शुरू होने वाली है, जल्दी चलो। ऐसे वे तीनों भाषण मंडली के पास जाते हैं। इधर मीनू चिड़िया और लुल्लू नेता अपने अपने स्थान पर भाषण देने के लिए तैयार थे। भाइयों और बहनों, मैं लुल्लू नेता, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पिछले 5 सालों से इस जंगल का नेता रहा हूँ और जंगल के विकास में अपना पूरा योगदान देता आ रहा हूँ। तो आप सब हमें भारी मतों से जिताइए और सोने की कटोरी पे अपना मोहर लगाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस जंगल में पैदा हुई और यहीं पली बड़ी, इसलिए मैं इस जंगल के विकास के लिए इस चुनाव में खड़ी हुई हूँ। हमारे जंगल में कई समस्याएं हैं, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं उसी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या तुम जंगल का विकास करोगी? पहले खुद का तो विकास कर लो। खुद तो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हो। भाइयों और बहनों, आप सबको पता ही है, आजकल चुनाव में जिसके पास पैसा उसी का सोड़ है। बाकी सब चुनाव में लड़े प्रत्याशी कमज़ोर हैं। इस तरह दोनों विपक्षी जंगलवासियों के सामने अपनी अपनी बात रखते हैं। कुछ समय भाषण देने के बाद सभी पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर एक पंछी लुल्लू नेता के पास पहुंचता है। लुल्लू भैया, मैंने सुना है इस बार सभी मीनू चिड़िया को वोट देंगे और उसी को जिताएंगे। अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, तेरे भाई के पास बहुत पैसा है। तुम तैयार हो जाओ, हम चलेंगे जंगल और वहाँ फेंकेंगे पैसा। ऐसे लुल्लू कौवा और उसके साथी जंगल में वापस आ जाते हैं और सभी जंगलवासियों को कुछ पैसे और बहुत सारे उपहार देते हैं। इधर मीनू चिड़िया भी जंगल में वोट मांगने चली जाती है। सुनिए बहन, क्या आप हमें वोट देंगी? हमारा वोट चिन्ह रोटी है, कृपया इस पर वोट दीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए बहन,
हमारा वोट सिर्फ आपको ही जाएगा। लुल्लू कौवा और मीनू चिड़िया अपनी अपनी वोट का प्रचार करके चले जाते हैं। अगले दिन चुनाव था। सभी जंगलवासी अपना अपना वोट देते हैं। बस अब इंतजार था तो सिर्फ वोट के परिणाम का। कुछ ही समय बाद वोट का परिणाम घोषित हो जाता है, जिसमें मीनू चिड़िया भारी मतों के साथ जीत जाती है और लुल्लू नेता बुरी तरह हार जाता है।